नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार। आज के वीडियो में ऐसी खेती के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके अंदर आप मात्र 2 माह के अंदर 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम खर्च करके। और मैं बात कर रहा हूं खीरा की खेती। तो आपको एक ऐसी वैरायटी बताऊंगा जिससे आप पर प्लांट 5 से 6 केजी खीरा, और वो भी एकदम ग्रीन, कड़वापन बिल्कुल भी नहीं, और खीरों से रेट में भी एक्स्ट्रा, मार्केट के अंदर सबसे पहले बिकने वाला, जिसका उत्पादन का मुकाबला नहीं। आपको वैरायटी भी बताई जाएगी और खीरा लगाने की विधि भी आपको बताई जाएगी, लगाने का समय, फसल अवधि, मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, पर एकड़ पौधे बेसल डोज में कौन सा कितना खाद डालना है, फिर बाद में खाद का पूरा शेड्यूल कि हमें लगाने से लेकर और तुड़ाई तक कौन कौन से शेड्यूल खाद का रखना है, फल तुड़ाई तक सिंचाई प्रबंधन क्या होना चाहिए। इन सब जानकारियों के साथ मैं हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अपन अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खीरे की बुआई का सही से समय। तो दोस्तों 1 जनवरी से 31 मार्च तक आप इसकी रबी मौसम में खेती कर सकते हैं। अगर आप अभी अगेती खीरे की खेती करेंगे तो दोस्तों आपको जो मार्केट के अंदर जब आपका खीरा तैयार होकर जाएगा तो आपको जबरदस्त रेट मिलेंगे और आप मई जून तक इससे इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं तापमान की। तो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए खीरे के लिए। और मिट्टी के चयन की बात करूं तो जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो खीरे के लिए टॉप मिट्टी होती है, मतलब इसके अंदर बम्पर पैदावार होती है। और पानी की निकासी हमारे खेत के अंदर पर्याप्त होना चाहिए, पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। मिट्टी के पीएच मान की बात करूं तो 5.5 से 6.8 तक जो पीएच मान होता है वो अच्छा माना जाता है। अब बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है खेत की तैयारी की। तो दोस्तों जितनी जबरदस्त हमारी तैयारी होगी उतना ही जबरदस्त हमको खीरे का उत्पादन मिलेगा। इसके लिए आप पर एकड़ के हिसाब से 20 दिन पहले अपने खेत के अंदर 200 क्विंटल सड़ी गली हुई गोबर की खाद और 2.5 केजी ट्रिकोडर्मा डालकर अच्छी गहरी 3 से 4 जुताई करें। अब बात कर लेते हैं खीरे लगाने से पहले जो हम बेसल डोज के अंदर रासायनिक खाद कौन कौन से डालने हैं। तो आप 10 केजी कार्बोफुरान लें, 50 केजी पोटास, 25 केजी यूरिया, 100 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, 5 केजी सल्फर का इस्तेमाल करें। अब बीज की मात्रा और पौधों की संख्या, यदि आपको बीज लगाना है तो यदि आपको बीज डायरेक्ट लगाना है तो 400 से 500 ग्राम पर एकड़ के अंदर बीज उपचार करके लगाएं। यदि आप पौध तैयार करके पौधे लगा रहे हो तो लगभग 9000 पौधे पर एकड़ के हिसाब से हमारे पौधे लगते हैं। और बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्लस 2 ग्राम थीरम प्रति केजी के हिसाब से बीज को उपचारित कर लें, जिससे जमवार हमारी बीज की जो है वो 99% होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई रोग लगने की संभावना ना के बराबर होगी। दोस्तों अब अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं बुआई का तरीके की बात कर लेते हैं। तो खीरे की बुआई, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा जो टॉप वैरायटी है वो। खीरे की बुआई की बात करूं तो खीरा हम पहले क्यारी बनाकर भी खीरे की बुआई कर सकते हैं। और अगर आपको कम पानी के अंदर बम्पर उत्पादन लेना है, पहले उत्पादन लेना है, पहले मार्केट में लेके जाना है, तो आप बेड बनाइए। जैसे हमने अपने खेत के अंदर देख लीजिए ये बेड बना रखे हैं, मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से हम बुआई करते हैं। हमने 3 सेट बना रखे हैं खेत के अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये खेत दिखा रहा हूं जिसके अंदर हमारे अभी खीरे चल रहे हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने लगा रखा है जिसमें ये भी खीरे चलने की तैयारी में। उसके बाद में ये छोटे में आपको दिखा रहा हूं जो अभी लग रहे हैं। जब ये फर्स्ट वाले खत्म होंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। हमारे खीरे 12 महीना का शेड्यूल होता है, लगातार चलते रहते हैं। तो आप फिर उसके बेड बनाने के बाद में फिर उस पर आप ड्रिप लगा दीजिए। ड्रिप लगाने के बाद में आप उस पर पन्नी लगा दीजिए। फिर आप उसके अंदर बीज लगाइए। और बीज लगाने की मैं बात करूं तो आप एक जगह 2 बीज लगाने की आपको सलाह दूंगा, क्योंकि अगर जो पौधा स्वस्थ होगा हमें उसको रखना है। उसके बाद में आप अगर पौध लगाते हैं डायरेक्ट पौध तैयार करके तो आप पौध लगा देते हैं। अब बात करते हैं उनके पौधे से पौधे की जो बीच की दूरी होती है वो हमें कितनी रखनी है। तो वो हमें 30 सेंटीमीटर रखनी है। और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होती है वो हमें 150 से 180 सेंटीमीटर रखनी है। और 2 सेंटीमीटर की गहराई तक हमें बीज लगाएं। उसके बाद में ड्रिप को चला दीजिए, पानी लगा दीजिए। इसके अंदर जमवार शानदार होगी। किसान भाइयों ये देख रहे हैं आप हमारे खेत के अंदर कितने शानदार बीज की जो जमवार हो रही है। दोस्तों अब अपन
मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर हम अपने खेत के अंदर कौन सी वैरायटी लगाएं। तो दोस्तों मैं आज आपको जो वैरायटी बताने जा रहा हूं वो मैं आपको अपने जो खेत के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं वो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूं जिससे हम बम्पर उत्पादन लेते हैं और खीरों से एक्स्ट्रा हमें रेट मिलता है। मार्केट के अंदर जाते ही सबसे पहले इस खीरे को पकड़ा जाता है। सबसे ज्यादा इसके अंदर हरापन होता है और कड़वापन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों आप अपने एक्स्ट्रा यदि इनकम खीरे की लेने चाहते हो तो आप ये वैरायटी लगाइए। तो दोस्तों एक मैं आपको बात करूं, ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो 35 दिन के अंदर आपके तुड़ाई हो जाएगी, मार्केट के अंदर चली जाएगी। एक पौधे में 5 से 6 केजी हमें खीरा मिलेंगे और एक पौधे से 6 से 7 इसके अंदर ब्रांच आती है। पर ब्रांच 20 खीरे इसके अंदर लगे हुए होते हैं और दोस्तों मार्केट के अंदर सबसे पहले ग्राहक पकड़ ले बताया एक्स्ट्रा कीमत मिलती है और वो बीज है दोस्तों स्वाति कंपनी का राधी वैरायटी। बहुत ही शानदार वैरायटी है। तो आप ये दोस्तों वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो फर्टिलाइजर शेड्यूल हमें क्या रखना है, बाद में कौन से खाद कब देने हैं। तो आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगाते हैं तो जो हमारा खेत के अंदर मतलब इतने पानी के अंदर हम जो एक पर एकड़ के हिसाब से जो खुले पानी से हम पैदावार लेते हैं खीरे की, वो यदि आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगाओगे तो 4 एकड़ खेत के अंदर इतनी पैदावार ले सकते हो। तो मैं तो सलाह दूंगा आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगाइए। और जब जब हमारा 4 से 5 पत्ती का हो जाता है तो आपको वाटर सोल्यूबल खाद NPK 19-19-19 1 kg पर एकड़ के हिसाब से एक बार पानी के अंदर चला दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज पर कैल्शियम नाइट्रेट प्लस बोरोन चलाएं। 3 kg कैल्शियम नाइट्रेट लें और आधा kg बोरोन पर एकड़ के हिसाब से जरूर चलाएं। हर 15 दिन में आपको माइक्रो न्यूट्रेंट जरूर चलाएं। जितने भी खाद हैं एक बार स्प्रे करें, एक बार ड्रिप में चलाएं। फ्रूट बनने लग जाए तो आप इनका साइज बढ़ाने के लिए, मोटा करने के लिए NPK 13-0-45 चला दीजिए या 11-0-40 भी आप ले सकते हैं। फिर लास्ट में जब हमारा खीरा तैयार हो जाता है उसकी शाइनिंग के लिए, उसको मोटा करने के लिए आप 0-0-50 सिर्फ पोटास ही चलाना है। फल में शाइनिंग जबरदस्त और फल भी बेहतर तैयार होगा। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप पर एकड़ के हिसाब से खीरे की पैदावार करेंगे तो आप 350 से 400 क्विंटल उत्पादन आप ले सकते हैं और आप 2.5 लाख पर एकड़ का शुद्ध मुनाफा आप अपने खेत से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज मैं आपको खीरे की विधि लेकर आया था। यदि इस विधि से आप अपने खेत के अंदर खीरे लगाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपके मार्केट के अंदर जाएंगे, सबसे एक्स्ट्रा आपको रेट मिलेंगे और सबसे एक्स्ट्रा आपको उत्पादन मिलेगा। तो ये उत्पादन आप लेकर भरपूर इनकम कमा सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।